सबको मेरा राम राम, आदाब और सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो प्यार से रिलेटेड है, इश्क से रिलेटेड है, मोहब्बत से रिलेटेड है, क्योंकि आज का मुद्दा ही प्यार पर है। आज का टॉपिक ही लव है। और तो मैं आप लोगों से बस एक सिंपल सी डेफिनेशन जानना चाहूँगा पहले कि व्हाट इज़ लव। तो मैं चाहता हूँ जो भी आपके दिलों में प्यार की डेफिनेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और कहीं से कॉपी किया हुआ मत लिखना मेरे भाइयों, प्लीज़ यार। जो आपके दिल में है, जो आपने फील किया है वो लिख देना। और मैं अपनी डेफिनेशन यहीं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। टाइम, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज कॉल्ड लव। जहाँ ये तीन चीज़ें हैं वो इश्क मुकम्मल है। और जो प्यार होता है हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर होता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना हुआ हो किसी से, सबको होता है भाई। और मैं अपनी लाइफ का आज एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, अपनी लव लाइफ का, जो कि मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया। किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। और मेरा रिलेशन 4 साल का था और आज भी वो मेरे साथ है, बट एक्चुअली शी इज़ नो मोर। मैं सीधा सीधा बोलूँगा। एंड आई रियली लव हर। आई लव हर टिल माई लास्ट ब्रेथ। एक्चुअली उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी जिससे वो आज मेरे साथ नहीं है। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा इश्क मुकम्मल था, है और रहेगा। मेरा इश्क कामिल है और रहेगा। तो मैं आज अपनी उसकी पहली मुलाकात जो हुई थी मेरी उसके साथ, वहाँ से लेके उसके दुनिया से चले जाने तक पर मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार सुनना। और ये लाइनें मेरी उसी को डेडिकेटेड हैं। और अगर आपको मेरी लाइनें अच्छी लगी तो आप जिससे प्यार करते हो आप उसको डेडिकेट कर देना। मैं अपने प्यार को डेडिकेट कर रहा हूँ। तो लाइनें मेरी कुछ इस तरह हैं। दिल्ली मेट्रो की वो शाम याद है, दिल्ली मेट्रो की वो शाम याद है, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। दिल्ली मेट्रो की वो शाम याद है, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। काले लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही थी तुम, काले लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही थी तुम। मुझे मेरे धड़कनों के कत्ल की तारीख और मौकाए वारदात याद है। तेरे हाथों का प्यार से मेरे हाथों पर सहलाना याद है। तेरे गुलाबी गालों पर तेरे बालों का लहराना याद है। तेरे गुलाबी गालों पर तेरे बालों का लहराना याद है। तेरा धीरे धीरे मेरे करीब आना याद है। छोटी छोटी बातों पर तेरा रूठ जाना याद है। बार बार मैसेज करके तेरा मुझे सताना याद है। नाराज़गी पर मेरा तुझे मनाना याद है। उस रात बरसात में तेरा बहक जाना याद है। अपनी गर्म सांसों से मुझे जलाना याद है। तेरी कही हर बात याद है, तेरी कही हर बात याद है। सुख दुख सारे हालात याद हैं। हम दोनों के दिलों के जज्बात याद हैं। बिन मौसम मुझे अपने आंखों की बरसात याद है। तो भाई मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मुझे नहीं पता था, ना उसने मुझसे अपनी बीमारी छुपाई। वो मुझसे मिलने आती थी घर पे बहाना करके कोई ना कोई। तो अब आगे की लाइनें मैं कुछ सुनाता हूँ इस तरह। तेरा किया हुआ हर वो बहाना याद है, तेरा मुझसे मिलने का किया हुआ हर वो बहाना याद है। मेरी हर चीज़ों पर तेरा हक जताना याद है। चॉकलेट ना मिलने पर तेरा मुंह फुलाना याद है। चॉकलेट ना मिलने पर तेरा मुंह फुलाना याद है। मेरे प्यार वाली बातों पर तेरा शर्मा कर मुस्कुराना याद है। हमारे प्यार के स्टेटस का हर इख्तियार याद है। हमारे प्यार के स्टेटस का हर इख्तियार याद है। मुझे हर साल वैलेंटाइन डे का इंतज़ार याद है। तेरा मुझसे अपनी बीमारी छुपाने का बहाना याद है। तेरा मुझसे अपनी बीमारी छुपाने का बहाना याद है। अपने इन्हीं हाथों से तेरा जनाजा उठाना याद है। उसका किया हुआ हर प्रॉमिस दिल से निभाना याद है। उसका किया हुआ हर प्रॉमिस दिल से निभाना याद है। उसका मुझको छोड़कर दुनिया से चले जाना याद है। अब मुझे लोगों के ताने सहना याद है। और हर वैलेंटाइन डे पे अब मुझे अकेले रहना याद है। तो भाई वो मेरे साथ नहीं है,
बट मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आई विल होल्ड योर हैंड फॉर एवर, आई नेवर चीट यू। तो मैंने उसके बाद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि ना उससे पहले मेरे दिल में कोई था, ना उसके बाद उसके सिवा मेरे दिल में कोई होगा। तो मैं बस भाई आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपका प्यार है उसे शिद्दत से निभाओ, क्योंकि एक लड़की होती है जो आपके साथ सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आती है तो डिजर्व करती है सारी चीज़ें। और एक मेरे दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी भाई, अच्छा पहले सुनो, ये जो मेरी लाइनें थी, मेरा इश्क मुकम्मल था, है और रहेगा। अगर आपको मेरी लाइनें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरी लाइनों को भी मुकम्मल कर देना। अच्छा, मेरे एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप बेवफाई पे लिख दो कुछ, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, बट मैंने लिखा है, कोशिश की है, सुनाता हूँ। मैं भी कुछ चाहता हूँ वो भी कुछ चाहती है, अरे मैं भी कुछ चाहता हूँ वो भी कुछ चाहती है, फ़र्क बस इतना है मैं वफाई चाहता हूँ और वो बेवफाई चाहती है। करके गुनाह फिर भी वो मुझसे सफाई चाहती है, करके गुनाह फिर भी वो मुझसे सफाई चाहती है, खुद बेवफा है पर मुझसे वफाई चाहती है। एक बार नहीं कई बार तोड़ा है यकीन मेरा, एक बार नहीं कई बार तोड़ा है यकीन मेरा, करके भरी महफिल में रुसवा मेरे प्यार को, करके भरी महफिल में रुसवा मेरे प्यार को, और फिर से प्यार की सुनवाई चाहती है। तो भाई ये थी आपके लिए कुछ लाइंस, तो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, मेरी लाइनों को प्लीज़ मुकम्मल कर देना। मुकम्मल वर्ड मैं कहीं सुन के आया हूँ क्योंकि अच्छा लगा मुझे। और एक मेरे भाई हैं जिनकी मैंने 2-4 लाइन सुनी थी इंटरकास्ट लव के ऊपर, भाई बहुत अच्छा लिखा था, जिनकी 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। एक्चुअली इंटरकास्ट लव भी काफ़ी लोगों ने किया होगा, जैसे आप हिंदू वो मुस्लिम है, आप मुस्लिम वो हिंदू। तो वो भाई जो थे वो पंडित जी के बेटे थे और जो लड़की थी वो मुस्लिम रिलीजन से थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, मैं आपको सुनाऊँगा उनकी 2 लाइन कि मैं मंदिर में बैठा था वो मस्जिद में बैठी थी, मैं मंदिर में बैठा था वो मस्जिद में बैठी थी, मैं पंडित जी का बेटा था वो काजी साहब की बेटी थी। मैं मंदिर में बैठा था वो मस्जिद में बैठी थी, मैं पंडित जी का बेटा था वो काजी साहब की बेटी थी। मैं बुलेट पे चलकर आता था वो बुरखे में निकलती थी, मैं बुलेट पर चलकर आता था वो बुरखे में निकलती थी, मैं उसकी नज़रों का कायल था वो मेरी नज़र पे मरती थी। मैं खड़ा रहता था चौराहे पर वो छत पर चढ़कर आती थी, मैं खड़ा रहता था चौराहे पर वो छत पर चढ़कर आती थी। मैं पूजा कराता था मज़ारों की, मैं पूजा कराता था मज़ारों की, और नमाज में और मंदिर में नमाज पढ़ाती थी। वो मुझे कुरान सुनाती थी, मैं उसे गीता का वेद समझाता था, वो मुझे कुरान सुनाती थी, मैं उसे गीता का वेद समझाता था। वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं लोगों को अजान सुनाता था। तो भाई इस भाई की लाइन्स ने मुझे बहुत हार्ट टचिंग लाइन थी इसकी, मतलब हार्ट को टच किया इस भाई की लाइन्स ने। तो मैं चाहता हूँ आप इनकी वीडियो देखना, और जो मैंने अपनी ट्रू लव स्टोरी शेयर की है आप लोगों से, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी लाइनें तो प्लीज़ यार कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना मेरे भाई। और बस आप ही लोगों का सपोर्ट है यार, और तो कोई है नहीं, तो आप लोगों का साथ है। एक्चुअली यार मैं आपको दिल खोल के बता रहा हूँ, विदाउट यू आई एम नथिंग, इट्स ट्रू, इट्स ट्रुथ। तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरी लाइन्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार। मैं नहीं जानता, मैं इस पर कोई एम नहीं रखूँगा लाइक्स का, लेकिन मैं अब सब्सक्राइबर्स का एम ज़रूर रखूँगा। मुझे यार जल्दी से 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यार मेरे सब लोग, बस ये रिक्वेस्ट है। चलो भाई, राम राम।